आपको कृषि चैप्टर, कृषि के बारे में बता रही हूँ। ये रिवीजन वर्क है, ये चैप्टर आपका पेपर में भी आएगा। अब जो UT2 होंगे तो कृषि के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि कृषि आपको कृषि के बारे में कि कृषि के प्रकार कितने हैं, कृषि क्या है, कितने कितने तरह की हमारे यहाँ कृषि होती है, इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हमारे यहाँ भारत देश में आपको सभी को पता है कि कृषि 2/3 लोग कृषि से जुड़े हुए, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए। क्या करते हैं? एग्रीकल्चर। 2/3 लोग, भारत के 2/3 लोग एग्रीकल्चर करते हैं। और वो हमारा खाद्यान्न ही नहीं, खाली अनाज ही पैदा नहीं करते वो हमारे लिए, वो हमारे लिए बहुत सारे उद्योगों के लिए कच्चा माल देते हैं। कच्चा माल हम उद्योगों के, जो इंडस्ट्री रन करती है, जो इंडस्ट्री चल रही है, उन सब के लिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलता है? रॉ मटेरियल हमें इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो कृषि से मिलता है। हमें चाय, कॉफी और मसाले, जितने भी हमारे मसाले हैं, चाय है, कॉफी, वो सब भी हमें किससे मिलती है? एग्रीकल्चर से। तो हमारे यहाँ के 2/3 लोग कृषि में लगे हुए हैं, है ना। और कृषि के तो चाय, कॉफी, मसाले हमें कहाँ से मिलते हैं? एग्रीकल्चर से मिलते हैं। इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल हमें इसी से मिलता है। अब हमें बताना है कि कृषि के प्रकार। प्राचीन समय से हमारे यहाँ कृषि होती आई है। प्राचीन समय से हम लोग क्या कर रहे हैं? कृषि कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे रीति रिवाज इन कृषि के आसपास ही के दौरान ही होते हैं। तो कृषि कुछ लोग अपने जीवन के निर्वाह के लिए करते हैं, कुछ बाजार में बेचने के लिए करते हैं। तो कृषि किस तरह की होती है? अपने जीवन यापन से लेके बाजार में बेचने तक जीवन निर्वाह कृषि, जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि, जीवन निर्वाह जिसमें किसान या घर के लोग उतना उगाते हैं जितना उनके जीवन के लिए जरूरी होता है। क्योंकि उनका हो सकता है छोटा भूखंड हो, भूखंड माने छोटा फॉर्म हो, और वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है? बड़ा फॉर्म होता है। तो उस हिसाब से खेती की जाती है। तो अब होता क्या? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या होती है? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, जैसे इसमें दिया है छोटा सा भूखंड है, बहुत छोटा उसके पास खेत है, उसके पास ज्यादा लैंड नहीं है, थोड़ा सा ही जमीन का टुकड़ा है। उसमें क्या करता है वो छोटे से भूमि के, जो उसके भूमि का टुकड़ा है, क्षेत्र है, उसमें वो स्वयं खेती करता है। उसके घर के लोग उसमें मजदूरी का काम करते हैं। वो पूंजी कम लगाता है, उसमें उसको पूंजी की कम जरूरत होती है, लेबर की जरूरत नहीं पड़ती, घर के लोग ही लेबर का काम करते हैं। लेबर माने मजदूर का काम। कितना वो उगा पाता है? सिर्फ अपने यूज के लिए, जितना उसका जीवन निर्वाह हो सकता है उतना वो पैदा करता है। तो उत्पादन क्या हुआ? प्रोडक्शन क्या हुआ? कम हुआ। सिर्फ कितना हुआ? जितना वो अपने घर के लिए कर सकता है। उसको बाहर मंडियों में बेचने के लिए उतना पैसा, उतना अनाज नहीं वो उत्पादन कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उस पे लैंड का छोटा सा टुकड़ा होता है। तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और गहन जीविका, इससे वाणिज्यिक कृषि की जगह हम गहन जीविका कृषि कहेंगे। क्या कहेंगे? इसके अंतर्गत ये कृषि आती, गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि। तो इनमें अंतर में अभी आपको स्पष्ट बताऊंगी क्या क्या अंतर होते हैं। तो जीविका निर्वाह कृषि, जिसमें किसान अपने घर के लिए उत्पादन करता है, बाजार में बेचने के लिए नहीं करता, पूंजी की कम आवश्यकता होती है, लेबर की जरूरत कम होती है, और प्रोडक्शन भी उसमें कम होता है। अब जैसे कि अंडरस्टूड है, ये लैंड का टुकड़ा क्या है? बड़ा है। यहाँ गहन जीविका कृषि होती है, बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में खेती की जाती है, अधिक पूंजी लगती है। पूंजी इसी में बॉक्स में लिख लो, अधिक।
लेबर अधिक, उत्पादन अधिक। इसका उत्पादन बिक्री के लिए होता है, काय के लिए होता है? बिक्री के लिए। उसका उत्पादन बिक्री के लिए नहीं होता, सिर्फ अपना घर चलाने के लिए होता है। तो गहन जीविका कृषि में पूंजी अधिक लगती है, लेबर अधिक होता है, उत्पादन अधिक होता है, और ये जो उत्पादन होता है वो बिक्री के लिए होता है। इतना वो अपना यूज तो करता ही है अपने घर के लिए, बाकी बचा हुआ वो अनाज मंडियों में बेच देता है। तो इसे वाणिज्यिक कृषि भी कहते हैं, क्योंकि इससे व्यापार होता है। इसे क्या कहते हैं? वाणिज्यिक कृषि। इसके अंदर चाय, कॉफी वगैरह पैदा की जाती है, गेहूं, चावल अधिक मात्रा में पैदा किया जाता है, ताकि वो बाजार में भी बेचा जा सके, मंडियों में, और अपना यूज भी उससे वो कर सके। तो आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा जीविका निर्वाह कृषि और गहन जीविका निर्वाह कृषि और प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में। तो आप जब इसका अंतर लिखेंगे तो भूखंड को जरूर दर्शाएंगे, उससे भी आपको एक नंबर मिल जाएगा। बड़ा भूखंड होता है, इनके पास छोटा होता है, ये छोटे भूखंड में होती है। लैंड का छोटा टुकड़ा होता है, भूखंड माने लैंड का छोटा टुकड़ा, और वो लैंड का बड़ा टुकड़ा होता है जिसमें ये बड़े भूखंड पे होती है। फिर इसमें पैसा कम लगता है, मतलब पूंजी कम लगती है, और उसके बाद आप उसमें लिखेंगे उसमें पूंजी अधिक लगती है। नेक्स्ट, इसमें लेबर की जरूरत कम पड़ती है, इसमें लेबर की जरूरत ज्यादा पड़ती है। इसमें उत्पादन कम होता है, इसमें उत्पादन अधिक होता है। इसमें उत्पादन बिक्री के लिए नहीं होता, इसमें उत्पादन बिक्री के लिए होता है। तो ये ध्यान रखना, 3 नंबर में क्वेश्चन हर साल आता है, और अब बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये 2 डिब्बे आप याद कर लोगे कि ये छोटा है, तो इससे आपको बहुत सारी चीजें अंडरस्टूड जाएंगी। छोटा फार्म हाउस है तो कम पूंजी लगेगी, कम उत्पादन होगा, कम लोग काम करेंगे। बड़ा भूखंड होगा, ज्यादा लोग काम करेंगे, ज्यादा पैसा लगेगा, उत्पादन भी ज्यादा होगा। तो अंडरस्टूड हो गया आपको कि दोनों में क्या अंतर है। बहुत ध्यान से इसको करना, ये 2 साल पहले आया था, हो सकता है इस साल रिपीट हो जाए ये क्वेश्चन। 2 साल पहले आया था ये क्वेश्चन, गहन जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि या प्रारंभिक जीविका कृषि में क्या अंतर है। तो बहुत ध्यान से इसको करना, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। फिर नेक्स्ट है, इसमें एक कृषि होती है झूम कृषि। झूम कृषि ये ईस्टर्न स्टेट में होती है। कहाँ होती है? ज्यादातर ईस्टर्न स्टेट में। हमारे इंडिया में इसे होती तो बाहर भी है, हमारे यहाँ इसे झूम के नाम से जाना जाता है। जितने भी हमारे ईस्टर्न स्टेट हैं उसको में इसे किसके नाम से जाना जाता है? झूम कृषि के नाम से। ये क्या होता है? किसान अपने जमीन के टुकड़ों को साफ करता है, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वहाँ अनाज उगाता है, और जब फसलें तैयार हो जाती है उन्हें काट लेता है। उस कुछ समय के लिए उस लैंड को ऐसा ही छोड़ देता है, ताकि वो दोबारा से वो फर्टिलाइज हो जाए, वो अच्छी वो हो जाए। उसके लिए क्या करता है, 1 आध 2 साल के लिए उसे छोड़ देता है, उसको जला देता है, मतलब उसके जो बचता है बाद में ठूंठ वगैरह जो बच जाते हैं उसे जला देता है और आगे बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपको कहते हैं झूम कृषि, या शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब उस लैंड को छोड़ के दूसरे लैंड पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो शिफ्टिंग कृषि भी कहते हैं, एग्रीकल्चर भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और एक नाम और है इसका, कर्तन दहन प्रणाली। एक नाम और है कर्तन दहन प्रणाली। कर्तन दहन प्रणाली मतलब जब आप फसल काट लेते हैं फिर उस भूखंड को क्या करते हैं? जला देते हैं, ताकि जो भी कुछ था वो खत्म हो जाए, और दोबारा से कुछ सालों के लिए उसे छोड़ देते हैं, दोबारा से वो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, फिर उसमें पुनः क्या होता है? फसलों को उगाया जाता है। तो ये झूम कृषि कहलाती है, इंग्लिश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। और ये ईस्टर्न स्टेट हमारे असम वगैरह में बहुत ज्यादा होती है। देखिए उत्तरी पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। क्वेश्चन आता है ईस्टर्न स्टेट में जो खेती होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, या कर्तन दहन प्रणाली का दूसरा नाम क्या है?
तो क्या नाम है कर्तन दहन प्रणाली का दूसरा नाम? झूम कल्टीवेशन। क्या नाम है बच्चों? झूम कल्टीवेशन। इसको इस नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़, बस्तर जिले, अंडमान में से दीपा भी कहते हैं। दीपा कहाँ कहते हैं? छत्तीसगढ़ और द्वीप समूह, जो हमारे जो द्वीप समूह है दो, वहाँ इसे दीपा के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका में इसे मिल्पा कहते हैं। अमेरिका में इस कृषि को क्या कहते हैं? मिल्पा। तो कई बार क्वेश्चन आता है, 3-4 साल पहले शायद आया था, 2014-15 में, अमेरिका में इस कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये होता है मिल्पा। हमारे यहाँ ईस्टर्न स्टेट में झूम, छत्तीसगढ़ और जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहां पे इसे दीपा के नाम से जाना जाता है और अमेरिका में इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है इसको। इसमें से बाकी इतना कुछ नहीं आता, लेकिन झूम का आ जाता है, झूम कहाँ कहा जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे गहन जीविका कृषि। जैसे मैंने बताया, ज्यादा लेबर की जरूरत होती है, ज्यादा उत्पादन होता है, मंडी में बेचा जाता है, बाहर विदेशों में भी बेचा जाता है। इसलिए इस कृषि का नाम, दूसरा नाम वाणिज्यिक कृषि है। क्या है इसका दूसरा नाम? वाणिज्यिक कृषि। क्योंकि इससे क्या होता है? व्यापार होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी हम लोगों का जो हम पर एक्सेस हुआ होता है, जो चीज हमारे पास फालतू होती है वो हम दूसरे देशों को देते हैं। तो वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है? अत्यधिक आधुनिक संयंत्रों का यूज होता है, उपकरणों का यूज होता है, आधुनिक उपकरणों का यूज होता है, अच्छे ट्रैक्टर वगैरह जो होते हैं, HYV बीजों का, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड, इसका बीजों का यूज होता है। अच्छे फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, उर्वरक जिसे कहते हैं, खाद वगैरह, खाद, और कीटनाशकों का प्रयोग होता है ताकि फसल को कीड़े खराब ना करें। सिंचाई की सुविधा अच्छी होती है। तो जो वाणिज्यिक कृषि होती है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? पैदावार अधिक बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें की जाती हैं? रासायनिक उर्वरकों का अच्छा यूज होता है, कीटनाशकों का अच्छा यूज किया जाता है। और उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्यिक कृषि है। क्यों है चावल और गेहूं हरियाणा और पंजाब में? क्योंकि बच्चों वहाँ अत्यधिक मात्रा में चावल और गेहूं पैदा होता है, और इतना अधिक पैदा होता है कि उसे दूसरे स्टेट, दूसरी कंट्री में भी वहाँ भेजा जाता है, और उससे पंजाब स्टेट को अत्यधिक मात्रा में लाभ होता है और वो उसका प्रयोग अपने स्टेट की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में करते हैं। तो वाणिज्यिक कृषि आपको समझ में आई कि जहाँ अत्यधिक आधुनिक उपकरणों का यूज होता है, अधिक बड़े भूखंड पे जो होती है, अधिक पैसा लगता है, अधिक लेबर लगता है, और जिसका उत्पादन हमेशा बिक्री के लिए होता है, उसको हम वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। इसमें एक और आया रोपण कृषि। एक टॉपिक और है बच्चों इसमें, रोपण कृषि का। एक टॉपिक क्या है? रोपण कृषि। और अक्सर ये रोपण कृषि का क्वेश्चन आता जरूर है। रोपण कृषि, प्लांटेशन जिसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्लांटेशन। इसमें केला, रबर, चाय, कॉफी, गन्ना, इनकी खेती होती है रोपण में। ये क्या होती है? साल भर में, पूरे 1 ईयर, एक ही फसल होती है। पूरे साल में एक भूखंड पे सिर्फ एक ही फसल होती है, इसके अलावा कोई दूसरी फसल नहीं होती। मतलब इन फसलों को होने में 1 साल लगता है। जैसे गन्ना है, पूरा साल लगता है, चाय है, कॉफी है, पूरा 1 साल लगता है इनको। रबर, जिन फसलों को तैयार होने में पूरा 1 साल लगता है वो रोपण फसल कहलाती है, प्लांटेशन कृषि। आपको उदाहरण आ सकता है, 2-3 उदाहरण दे दिए, केला, चाय, कॉफी, साथ में अंगूर दे दिया। बताइए इसमें से कौन रोपण फसल नहीं है? आपको पता होगा तो आप करोगे, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे। आपको दे दिया उन्होंने कि गेहूं, चावल और गन्ना और एक और कोई फसल दे दी, और पूछा इसमें से रोपण फसल कौन सी है। यदि आपको पता है कि गन्ना है तो आप उसे टिक कर दोगे। तो आपको मतलब ध्यान रखना है कि हमारी रोपण फसलें कौन कौन सी है। रोपण फसलें हमारी चाय है,
कॉफी है, गन्ना है, केला है, कुछ भी पूछ सकते हैं, रबड़ है। ये सारी फसलें एक साल लेती है। हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए बच्चों कि कौन सी फसल तैयार होने में पूरा एक साल लेती है, तो आप क्या करोगे बच्चों उसके लिए? आप करोगे उसको गन्ने पर आप टिक करोगे, आपको रबड़ दिया है तो रबड़ पे टिक करोगे, चाय दी है तो चाय पे टिक करोगे, तो केला दिया है तो केले पे टिक करोगे। तो आप जब तक याद नहीं करोगे, आपको पता नहीं होगा कि कौन सी रोपण फसल है, कौन सी वाणिज्यिक फसल है, कौन एक साल लेती है, कौन 6 महीने लेती है, तो आप याद नहीं कर पाओगे। बार बार रिवीजन करो, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। पूरी एनसीईआरटी बुक की एक एक लाइन पढ़िए आप लोग, है ना। कहीं भी अटकोगे आप अपने पूछ सकते हो किसी भी उसमें, तो आप बार बार इसको पढ़ो, इन्हीं में से क्वेश्चन आने, कहीं और से कहीं क्वेश्चन नहीं आते, बुक के अंदर से ही आते हैं सारे क्वेश्चन। तो आपका वाणिज्यिक कृषि हो गया, रोपण कृषि हो गया। उसके बाद क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं बच्चे, चाय कॉफी कहाँ सबसे ज्यादा होती है ना, केला कहाँ होता है, गन्ना सबसे अधिक कहाँ होता है। मैं अभी आपको बताती हूँ। आपका रबड़ और कॉफी, आपका चाय, चाय तो आपका ईस्टर्न स्टेट में असम में सबसे ज्यादा होती है, असम के दार्जिलिंग में चाय, ये आपको मैप में भी भरने को आता है। कॉफी आपके कर्नाटक में सबसे ज्यादा होती है, ये केरल है और ये कर्नाटक। तो कॉफी आपके यहाँ सबसे ज्यादा पैदा होती है। गन्ना आपका बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं, तो गन्ना सबको पता है यूपी में सबसे ज्यादा होता है। तो आपको कहीं भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चाय आप भी आपसे पूछते हैं, आप ईस्टर्न स्टेट में भरेंगे, असम में आपसे गन्ना पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा यूपी में होता है, इसलिए शुगर मिल भी सबसे ज्यादा यूपी में है। चाय और आपकी कॉफी होती है केरल कर्नाटक में सबसे ज्यादा होती है। तो ये आपको भरना, आपको मैप में भी भरने को आ सकता है बच्चों, और आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में भी ये पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, आपके राइट रॉन्ग में पूछ सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ, वो आपको क्वेश्चन करने हैं कि देखती हूँ आप कितने कर पाते हो, फिर मैं कल इनका आपसे दोबारा इनको पूछूंगी, इनके आंसर, कल आप इनके आंसर बताना। तो पहला क्वेश्चन आप लिखिए सारे बच्चों, लिखो पहला क्वेश्चन। झूम कृषि किस स्टेट में अधिक होती है? झूम कृषि किस स्टेट में या राज्यों में होती है? राज्यों में होती है। कृषि के प्रकार लिखिए, कृषि के प्रकार लिखिए। रोपण फसल के उदाहरण दीजिए, रोपण फसल के उदाहरण दीजिए। पंजाब, हरियाणा में कौन सी फसल सर्वाधिक होती है? कौन सी फसल तैयार होने में 1 वर्ष लेती है? 1 वर्ष लेती है और
गहन जीविका कृषि और प्रारंभिक कृषि में 3 अंतर। कृषि में 3 डिफरेंस आपको बताने हैं। ये क्वेश्चन आप लोग लिख लो, मैं कल आपसे पहले आपसे इन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करवाऊंगी, देखिए कौन कितना कर पाता है। समझ गए? तो आप ये क्वेश्चन लिखिए, मैं कल आपसे पूछूंगी, आते ही सबसे पहले आपके इन्हीं क्वेश्चनों का मैं रिवीजन करवाऊंगी। समझ गए?